हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस में आशीष सर। आज मैं आप लोगों के सामने आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूँ। मैंने एमसीक्यू लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड सारा टॉपिक्स को मैंने पढ़ा दिया, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो और नेशनल लेवल पे हो। तो इसमें आपको मैंने इंटरनेशनल लेवल पे 5 जो थे इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन उसको मैंने पढ़ाया, और नेशनल लेवल पे जो दो थे आइजलिक और आईएलए, ये दो को मैंने पढ़ा दिया है। और भी कुछ एक आध दो एसोसिएशंस हैं, मैं उनको एमसीक्यू सीरीज जब कराऊंगा उसमें, तो मैं आपको उसमें और भी जो एसोसिएशंस हैं उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू आपके सामने रख दूंगा। तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है डिटेल्स में लाइब्रेरी एसोसिएशंस, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पढ़े हों काइंडली वो पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका कहीं भी कोई तरह का डाउट्स नहीं रहेगा, क्वेश्चन भूलने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये बात सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करने से पहले एक बार आप डिटेल्स में थॉरली एक बार पढ़ लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो राइट है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आप रट लेंगे। तो रटना नहीं है, आपको याद करके अच्छे से पूरा डिटेल्स में टॉपिक को समझ लेना है कि क्या ये ले है, क्या एजलिक है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या इनका पब्लिकेशन है। तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन भी रहते हैं तो उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक मैं और अभी आप लोगों के सामने एक शेयर करना चाहता हूँ कि डीडीसी जो पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, आज से लगभग 2-3 महीने पहले मैंने डीडीसी टेबल्स को इंट्रोडक्शन पूरा डीडीसी फ्रॉम फर्स्ट एडिशन से लेकर के 23rd एडिशन तक, वो मेरा वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच चुका है और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो अभी तक जो लोग मेरे द्वारा जो दिए गए हैं डीडीसी का इंट्रोडक्शन बेसिक टू एडवांस, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर आप देखिए, और देखने के बाद आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और बताइए कि इससे क्या बेनिफिट मिला आपके लिए, कितना हेल्पफुल हुआ वीडियो आपके लिए। तो अभी तक मैं 2-3 महीना हो गया और रेगुलर मुझे इंटरवल पे टाइम टू टाइम अच्छे रिस्पांस आते हैं कि सर आपका वीडियो वो वाला बहुत अच्छा रहा, आप उसको कंटिन्यू और भी कीजिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो डीडीसी के बेसिक टू एडवांस को नहीं देखे हैं, एक बार आप देख लीजिए। और मैंने यहाँ तक ही नहीं, आपके टेबल से लेकर के जितने 7 टेबल्स हैं तो उसमें मैंने 5 टेबल तक आपको मेरे प्लेलिस्ट में डाला गया है। आप टेबल 1 से लेकर के 5 टेबल तक आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि डीडीसी आपको हर समय काम आने वाला है। आपको ऐसा नहीं कि जॉब में आपको जॉब के बाद भी आप मिल जाएगा, तो उस समय भी काम आने वाला है। तो आप ज़रूर डीडीसी का जो वीडियो मैंने बनाया है वो आपके लिए ही बनाया है, तो आप एक बार ज़रूर इसको अच्छे से देखिए। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, या देखे भी हैं तो अगर लाइटली देखे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्या है वीडियो। तो चलिए फिर से एक बार मैं आपको एमसीक्यू सीरीज पे आता हूँ। और अभी तक एक बार फिर से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं भी आप ही से उम्मीद करता हूँ, और आप जिस तरह आप मुझसे उम्मीद करते हैं तो मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि आपको और कुछ नहीं करना है, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है आप उसको पढ़िए, और आपका सिर्फ इतना ही काम है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज लाइब्रेरी एसोसिएशन नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इन विच ईयर आइजलिक वाज फाउंड, किस साल आइजलिक फॉर्म हुआ था। तो ठीक है, यहाँ हम लोग जानेंगे कि इसमें कि कौन कौन से एसोसिएशंस, क्या इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आईएलए दिया हुआ है, तो आईएलए क्या है कि 1933 में आईएलए फॉर्म हुआ था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद 1955 में हुआ था आइजलिक। ये आप लोग को
याद करते जाना है कि जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे तो चारों ऑप्शन में आपसे देखिएगा कि कौन होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि तो ये हो गया हमारा आइजलिक। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है क्वेश्चन में कि किस साल आइजलिक फॉर्म हुआ था, तो 55 इज द राइट आंसर। 1977 क्या है, यूके, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके। और 1926 में है एस्लिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इन विच ईयर एस्लिक वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन एस्लिक का है, इंटरनेशनल भी दे सकता है आपको ऑप्शन में और इंडियन भी दे सकता है। तो यह इंडिया का एसोसिएशन है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस फॉर स्पेशल, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, तो ये आपको इस तरह एग्जाम में आ सकता है कि एक तो मान लिया आपको कंफ्यूजन में दे दिया इंडियन और एक में दे देगा इंटरनेशनल। तो याद रख लीजिएगा कि आइजलिक है इंडिया का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है। तो आईएलए क्या है कि आप इसको कैसे आप इसको एलिमिनेट करेंगे। तो आईएलए को जैसे मैंने बताया कि 1933 है, आइजलिक 1955 है, लाइब्रेरी एसोसिएशन 1977 है और एएलए है 1976। तो सबसे पुराना कौन हुआ कि आपका एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन है, आपका एएलए है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन वाज प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन द ईयर। किस साल में वो प्रेसिडेंट थे आपके यहाँ के आईएलए के, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो इसका राइट आंसर क्या है कि 1944 टू 53, ये राइट आंसर हो जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको जानना है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में, तो मेरे प्लेलिस्ट पे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में कंप्लीट बायोग्राफी दे रखा है कि वो कब से कब तक कहाँ रहे। तो इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है तो मेरे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बायोग्राफी के बारे में प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाता है कि एस.आर. रंगनाथन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द ईयर। तो 44 से लेकर 53 के बीच में वो प्रेसिडेंट थे आईएलए के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। आइजलिक इज एन एसोसिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। आइजलिक किस टाइप का एसोसिएशन है और किस लाइब्रेरी से, किस टाइप से। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि आइजलिक इज ए विच टाइप ऑफ एसोसिएशन। आपको यहाँ पर दे सकता है नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, गवर्नमेंट, ये कुछ टाइप्स का दे सकता है। तो आपको पता, तो पहला तो पता होना चाहिए कि आइजलिक क्या है, नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा है कि एसोसिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, किस टाइप के लाइब्रेरीज का एसोसिएशन है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना होगा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि एस फॉर स्पेशल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, आपका
स्पेशल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आइजलिक क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और नेशनल तो यह हो नहीं सकता है, पब्लिक, और ये तो इसके याद रख लीजिएगा कि एस लिखा हुआ है तो एस फॉर स्पेशल, याद रख लीजिएगा इसका। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आइजलिक कैसा एसोसिएशन है। तो पहला तो है कि आपका नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस टाइप के लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये स्पेशल टाइप्स के लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, ये स्पेशल लाइब्रेरीज का एसोसिएशन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन बनता है कि इफ्ला किस टाइप का एसोसिएशन है। तो यह आपको मैंने बताया था कि यह इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये, पहला तो याद रख लीजिएगा, इफ्ला जो है वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल हो गया तो अब इंडिया का तो है नहीं, तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन ये कट जाता है, ठीक है। जब इंटरनेशनल हो गया तो न्यू दिल्ली हो नहीं सकता है। दूसरा क्या है कि लंदन किसका हेड ऑफिस है, तो एसलिप का। न्यूयॉर्क किसका है, तो आपको याद होगा कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यहाँ पर न्यूयॉर्क में है। इसके बाद आपका द हेग, तो द हेग ही है जो आपका इफ्ला का ये आपका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर आपका इसको याद कर लेना होगा कि इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ILA इज ए मेंबर ऑफ इफ्ला एंड कॉमला, FID A एंड B बोथ और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप डिटेल्स में वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक एसोसिएशन किसी न किसी का मेंबर होता है। तो आइजलिक हो या आपका ILA हो, ये इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशंस के मेंबर होते हैं। तो मेंबर होते हैं तो उससे अपना शेयरिंग भी करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर है कि किसका मेंबर है, तो ILA जो है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इज ए मेंबर ऑफ इफ्ला एंड कॉमला। आंसर होगा इफ्ला एंड कॉमला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये दोनों का मेंबर है। फिर यहाँ पर FID, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसके मेंबर नहीं है, A और B दोनों नहीं है, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इफ्ला एंड कॉमला। इफ्ला का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और कॉमला का कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये दोनों के मेंबर हैं ILA, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु आर रिलेटेड विथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ FID। FID मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर देखिएगा FID को शॉर्ट बताया गया है, बट जैसे इसका स्टार्टिंग कीजिएगा इसका फुल नेम, तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो याद कर लेना होगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि FID का फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑप्शन में दे सकता है, दूसरा ऑप्शन दे सकता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो हर 4 ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत क्लोजली रिलेटेड देगा आपसे, तो वहाँ पर आपको गलती होने की संभावना हो सकती है। तो अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको गलती होने की संभावना नहीं रह जाती है। तो FID का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, क्यों FID का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आपको बताया था मैंने कि UDC के डेवलपमेंट के लिए, DDC के आधार पर UDC को डेवलप करने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए FID की स्थापना की गई थी। और उसके कौन थे इस्टेब्लिशमेंट में, तो उनका किसका हाथ था, तो पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन, ये दोनों का ये था इस्टेब्लिशमेंट FID का जो हुआ था। तो इनमें इन दोनों की काफ़ी भूमिका थी, और FID का जो इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य यही था कि
कि डीडीसी के आधार पर यूडीसी का निर्माण, डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड एफआईडी का यही उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो एफआईडी क्या हो गया, एक इंटरनेशनल होगा लेवल हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन तो हो नहीं सकता है, WCBCS ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ डेवी भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन। याद रख लीजिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि देयर इज अ सब कमिटी FID-ET ऑफ FID, व्हाट डज ET मीन इन इट। इसमें ET का क्या मीन है आपके FID-ET में। तो यहाँ पर है एजुकेशन एंड टीचिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये आपका FID ऐसे बहुत सारे कमिटीज़ हैं, FID CII, FID II, फिर FID CCC, इस तरह बहुत सारे वेरियस कमिटी हैं जो FID के द्वारा बनाए गए हैं। वेरियस सब कमिटी, इसको बोला जाता है सब कमिटी। तो यहाँ पर ET का मतलब हो गया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ET मीन्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये पब्लिकेशन ऑफ। तो ये आपको याद रख लेना होगा कि ये ALA का पब्लिकेशन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। तो और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं कि आपको हर एक एसोसिएशंस के पब्लिकेशन है। मैंने इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना दिया है आपको, वहाँ पर मैंने एक्टिविटीज़ पब्लिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बना के रखा हुआ है। आप वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, और जितने भी एसोसिएशंस हैं सबको एक बार थॉरली रीड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जितने भी उनके पब्लिकेशन हैं, उनके द्वारा जो अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बारे में कंप्लीट आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऐसे है कि ALA इज द क्या है, किनका पब्लिकेशन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का पब्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, SL होरा इज एसोसिएटेड विथ विच एसोसिएशन। विच एसोसिएशंस मतलब यहाँ पर किस एसोसिएशन से वो इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आइजलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो SL होरा जो है आपके आइजलिक से रिलेटेड है। आइजलिक क्योंकि SL होरा की अध्यक्षता में ही आइजलिक का फाउंडेशन रखी गई थी, और SL होरा के दिमाग में आया कि क्यों नहीं भारत में भी एक ऐसे एसोसिएशन का निर्माण किया जाए जो विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास के लिए समर्पित हो। तो इसके लिए उन्होंने बैठकें की, और बैठकें के बाद ही 1955 में जो आपका आइजलिक का फाउंडेशन हुआ, तो उसमें SL होरा की काफ़ी भूमिका थी। तो इसलिए यहाँ पर SL होरा इज एसोसिएटेड विथ विच एसोसिएशन, तो आइजलिक। तो आइजलिक का फाउंडेशन कब रखा गया था, 1955 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपका डॉक्टर SL होरा ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आज हमारा 10 क्वेश्चन हो गया, और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब मैं इसका क्या करूँगा, आपको PDF बना करके आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। वहाँ से और भी इससे रिलेटेड जो भी MCQ है उसको भी आप कर सकते हैं, और पूरा इससे आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड आपका सब सारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन मैंने आज का करा दिया, और इसके बाद जो बचे रहेंगे उसको फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप जो भी लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उसको तो मिल जाएगा, प्लस जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर आप मेरे द्वारा जो डाला जाएगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नई टॉपिक के साथ और MCQ सीरीज के साथ मैं आऊँगा।
देख लेता हूँ, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक हो मैं उसको फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक सभी लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें और आप अपनी तैयारी करते रहें। मेरी आपके साथ शुभकामना है कि आपका जो भी आप एग्ज़ाम दें, चाहे वो बिहार अपकमिंग लाइब्रेरी वैकेंसी हो या NBS KVS जो भी हो, उस सारे में आपको काफ़ी हेल्प हो। तो ये मेरा उद्देश्य भी है और मैं इसको कोशिश भी कर रहा हूँ कि पूरा करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।